गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं एग्जाम नोट्स फर्स्ट ईयर के लिए। सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड magnetism, right? So we have already completed 3 questions, 1 major questions, 2 small questions, and this is the third one which is again a major question. So let's start without wasting any time. अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है well and good, जिन्होंने नहीं करा है टाइम नहीं लगाना है, do subscribe, do like and do share with your friends, right? So let's start आज का question. So in the subject of electricity and magnetism का first unit only हमने जो first question किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वहाँ पे हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करी थी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हमने डेफिनेशन, डेरिवेशन एंड एक एप्लीकेशन किया था विच वाज इन इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हमने बोला था कि इफ़ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट, एट सम रैंडम पॉइंट फ्रॉम सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है हम वी मेक यूज़ ऑफ गॉस थ्योरम, राइट? तो वही एक एग्जाम्पल आज हम दोबारा से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन गॉस थ्योरम को यूज करके कैसे निकालना है, राइट? So the question says calculate the electric field at a point P due to infinite plane sheet of charge। एक infinite sheet of charge है जिससे at some point P, कुछ distance के ऊपर एक point है P, उसके ऊपर we have to find the electric field using Gauss law, राइट? तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के अंदर हमने एक इनफाइनाइट शीट दिखा दी चार्ज की। अपनी कन्वीनियंस के लिए कह लो या कुछ भी कह लो, वी हैव टेकन द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव होगा तो सिर्फ साइन रिवर्सल, डायरेक्शन रिवर्सल होगा, देयर इज नो मेजर चेंज, सो विल स्टिक टू द पॉजिटिव चार्ज ओनली। अब पॉजिटिव चार्ज से हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी सच दैट कि ये इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर है। कितने डिस्टेंस के ऊपर है? आर डिस्टेंस के ऊपर है, राइट? आर डिस्टेंस के ऊपर पी है। सिमिलरली बाय सिमेट्री हमने एक और पॉइंट, रैंडम पॉइंट ले लिया विच इज क्यू, विच इज वी कैन से पी पॉइंट इज इक्वलेंट टू क्यू सिंस दिस बोथ आर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन पूछने वाले ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि पॉइंट ऊपर है या नीचे है, राइट? तो हम दोनों लेके चलेंगे। सो विल से लेट P be the required point at which electric field is to be calculated from the infinite sheet of charge at a distance r. Now, जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं एक शीट के ऊपर, तो वी यूज चार्ज डेंसिटी। 2 डायमेंशनल है तो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, अगर 3 डायमेंशनल होता तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता। अगर एक इनफाइनाइट लाइन कंडक्टर है चार्जेस का, तो विल मेक यूज ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो विल यूज चार्ज डेंसिटी। सो हमने सिग्मा को डिनोट करा एज चार्ज डेंसिटी। अगेन फ्रॉम सिमेट्री, जो P पॉइंट है एंड Q पॉइंट है उसको जो हमने इक्वलेंट बोला है वो क्यों बोला है? बिकॉज बाय सिमेट्री इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, वो इक्वलेंट बिहेव करेगी P के ऊपर भी एंड Q के ऊपर भी। दे विल बिहेव सिमिलरली, दे हैव सेम एनवायरनमेंट, दे हैव सेम एक्सपीरियंस, दे हैव सेम इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज शीट, राइट? नाउ कंसिडरिंग अ सिलेंडर एज द गॉसियन सरफेस। नाउ व्हाट इज अ गॉसियन सरफेस? जब हम गॉस लॉ यूज करते हैं तो उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करते हैं तो वी मेक यूज ऑफ कि E डॉट डी एस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था कि इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस गिव्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। वो जो चार्ज एनक्लोज है वो कहाँ पे है? वो चार्ज एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर। तो हमें जहाँ पे भी हमें इन्फ्लुएंस निकालना है तो विल मेक यूज कि हम कोई ना कोई ऐसे एक शेप दे दें जिसके अंदर कुछ चार्ज जो है इनक्लोज होगा। अब सिलेंडर लेने का रीज़न, हमें यहाँ पे एरिया को इनक्लोज करना है एंड थर्ड डायमेंशन इज माय डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, सो वी मेक यूज ऑफ सिलेंडर, राइट? तो सिलेंडर हमारा क्या हो गया? गॉसियन सरफेस। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो वी मेक यूज ऑफ स्फीयर, तो वो हमारा गॉसियन सरफेस हो जाता है। तो सच सरफेसेस आर नोन एज गॉसियन सरफेस, ठीक है? आगे चलते हैं। इसका मैंने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया विच इज अ सिलेंडर। तो इस सिलेंडर की टोटल लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज 2r। r ऊपर है, r नीचे है, राइट? यहाँ पे r इसकी लेंथ है, डोंट कंफ्यूज इट विद द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, वो नहीं है।
क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इस सिलेंडर का रहेगा वो हम बोलेंगे इट इज ds, ठीक है। ds मेरा एरिया आ गया, r मेरी लेंथ आ गई। उसके बाद जो भी मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर वो शीट से ऊपर है तो उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, अपवर्ड्स, इसका डाउनवर्ड्स। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर वाले के लिए ऊपर पॉइंट करेगी, नीचे वाले के लिए नीचे पॉइंट करेगी। जस्ट इन केस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो E की डायरेक्शन रिवर्स होती, N की डायरेक्शन सेम रहती, तो जस्ट एक नेगेटिव साइन इंक्लूड करते, राइट। तो हमने सेम चीज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का n कैप एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम एंड दे आर पैरेलल, राइट। ऑल्सो इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना एरिया है जो शीट का इनक्लोज हो रहा है वो भी ds है। तो मेरे पास चार्ज एनक्लोज्ड कितना आएगा, विच इज चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है। सो यूजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई विल से कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स ड्यू टू बोथ साइड्स। अब ये जो शीट है ये तो चार्ज की एक लेयर है, इसके तो दोनों तरफ से फ्लक्स निकलेगा, तो विल इंक्लूड बोथ ऑफ देम। तो दोनों तरफ क्या होगा, E डॉट ds इधर का, E डॉट ds इधर का, दोनों सेम है तो विल एड देम अप, राइट। अब करंट कर्व्ड सरफेस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस, ये वाला जो सरफेस है ये इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर E डॉट ds जब हम निकालते हैं तो डॉट का जो cos थीटा आता है इट इज 0 विच गिव्स मी वैल्यू 1। कर्व सरफेस के लिए n कैप इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड ही रहेगा, तो मेरा cos 90 विल गिव मी 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व सरफेस के ऊपर विल रिमेन 0, राइट। तो अब देखो चार्ज एनक्लोज हमने निकाल लिया सिग्मा डॉट ds। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। तो टोटल मेरा फ्लक्स था 2e ds, चार्ज एनक्लोज्ड इज सिग्मा ds 1 बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इससे हमारा ds से ds कैंसिल हुआ, आई गेट दिस थिंग y r कैप जस्ट टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। r कैप कौन सा है, ये वाला r की डायरेक्शन ऊपर ही है क्योंकि r यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्टेंस एट विच द पॉइंट इज लोकेटेड फ्रॉम द शीट ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो आई गेट दिस थिंग एज आंसर। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट कई बार क्या आता है, ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। सपोज यहीं पे वो बोलता ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर, हमने बोला प्लेन कंडक्टर, शीट की बजाय इंस्टेड ऑफ शीट द क्वेश्चन इंक्लूड्स प्लेन कंडक्टर। अब कंडक्टर की कुछ थिकनेस रहेगी, राइट, ऐसे ऐसे रहेगा। इसके ऊपर अगर मैं कोई भी चार्ज सपोज पॉजिटिव भी छोड़ती हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड होके सरफेस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कंडक्टर की हमने क्या बोला था, एक वेन डी ग्राफ जनरेटर भी इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सारा चार्ज जो है वो आउटर लेयर के ऊपर चला जाता है। तो इस केस में अगर मैं एक गॉसियन सिलेंडर बनाऊंगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एन कैप इधर, आर डिस्टेंस एन कैप इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो एरिया एनक्लोज्ड हो रहा है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अलग अलग चार्जेस के कारण है, तो दोनों के केस में क्या होगा, दो दो इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ तो सेम रहेगी, नेट आउटवर्ड फ्लक्स तो अभी भी दोनों साइड है, लेकिन जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो दो एरियाज हैं, एक तो ds का एरिया ये वाला, एक ds का एरिया ये वाला, तो इट विल बी 2 सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 2 भी कैंसिल होगा, ds भी कैंसिल होगा, आई गेट द आंसर इज दिस, राइट। सो बेसिकली अगर शीट ऑफ चार्ज की जगह प्लेन कंडक्टर है तो डायरेक्टली सिंस कंडक्टर इंक्लूड्स 2 सरफेसेस, तो इस चीज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट डबल आ जाएगा।
राइट याद करने का तुक्का भी हो गया। सो अगर पेपर में ध्यान से पढ़ना है, शीट बोला है तो ये चीज़, प्लेन कंडक्टर बोला है तो ये चीज़, राइट। रेस्ट आपका डिफाइनिंग, डिस्क्राइबिंग, इट्स अप टू यू कि आप उसे कितने अच्छे से पेपर के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो दोनों के केसेस में आर कैप इज ओनली स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन एंड आर एज इट इज नॉट यूज्ड, मतलब आर कहीं पे भी मैग्नीट्यूड वाइज इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो वी से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच केसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ चार्ज, चाहे वो शीट हो चाहे वो कंडक्टर हो, जो भी मेरा सोर्स ऑफ चार्ज होगा उससे जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। क्लियर है? सो विद दिस वी फिनिश वन मोर मेजर क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार आता है, या गॉसियन के ऊपर तो आएगा ही आएगा, चाहे उसकी खुद की डेफिनेशन, चाहे उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन, या उसके ऊपर कोई इस तरीके की सॉल्व डेरिवेशन। गॉस लॉ, गॉस डाइवर्जेंस लॉ, उसके एग्जाम्पल्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर समझ जाओगे तो अपने आप निकाल भी लोगे। तो एक बार दोबारा से रिपीट करके पूरा लेक्चर सुनिए, रिपीट में सुनेंगे, अपने आप याद होगा, समझ आएगा, पेपर में एज इट इज कर पाएंगे, राइट। तो विद दिस वी फिनिश दिस लेक्चर ऑल्सो, विल बी बैक विद अगेन next questions. So till then, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you.